आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में खलिहान और कब्रिस्तान की जमीन पर प्रशासन द्वारा दबंगों को कब्जा दिलाए जाने पर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों योगी सरकार बनते ही एंटी भूमाफिया कानून प्रदेश सरकार द्वारा इसलिए बनाया गया था कि भूमाफियाओं के हाथ से सरकारी जमीन जैसे सीलिंग, खलिहान और कब्रिस्तान आदि की जमीनों को अधिकारी बेहिचक कब्जा हटवा सकें। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लगता है आज भी प्रदेश में योगी सरकार नहीं, पूर्व की सरकार बरकरार है। योगी सरकार के सख्त आदेशों का इनके अंदर कोई भय नहीं है। अब तो कब्रिस्तान के जमीन में मकान बन गई बतार, अब तो टूट जाई। अब क्या कहना चाहेंगे बताइए। हम चाहते कि हम बस बसा जमीन दे दिया। मालिक उलिक है आपके? नहीं मालिक नहीं, हम मालिक को साल से बसल रहा जाए। बहुत बुढ़ा बुढ़िया बसल रहा हमने कहीं नहीं, अभी बुढ़ाई गई जमनी होके अब बुढ़ा बुढ़िया मर गई तो घर बनवा लें जमनी के ओई मड़ी बना के रहल लो। अब हम के रहे लगनी क्या के देहले रहे जमीन केहू दल नहीं रोई पर आके बुढ़ा बुढ़िया बसल रहे लो। ये कैसा बवाल चल रहा है? और आपका भी जमीन मिला था, क्यों नहीं मिला और कितना जमीन आपका है? सर देखिए यहाँ खरिहान है, इसमें 7 डिसमिल बचत जमीन है और जो है आंगनबाड़ी भी है, दुर्गा जी भी रखी जाती हैं इसमें और कब्रिस्तान भी है। और उसके बाद जो है हम उसमें मतलब घर बनाए थे, हमको नेकपाल दिए थे बंश बहादुर, मगर पट्टा नहीं था और पैसा वैसा लिए थे। और उसके बाद जो है यही लोग सब जब मुकदमा हुआ, 2-4 मुकदमा हम लड़े, उसके बाद कहने लगे सबके 50,000 रुपया डाल लगेगा। हम गरीब आदमी हैं सर और 2 डिसमिल जमीन हमारे पास है बस, और कुछ नहीं है। उसी में हमारा घर गुजारा कर रहे हैं, 5 लड़के हैं। बाकी जिन लोगों को जमीन दिया गया है पट्टा, और हमको जो है हमको उजड़वा दिए, नेकपाल कहे कि तुम उजाड़ दो, हम तुमको कहीं दे देंगे। हम उजाड़ दिए और सबके साथ में लड़ भी रहे हैं कि भाई वो सामाजिक है उसको छोड़ दीजिए। और हमको नहीं मिला, ये लोग के 1.5 बीघा खेत है, दोनों आदमी के खेत है, घर गाँव में मकान बना है, यहाँ भी मकान बना है और सब जो है भूमिहीन कहते हैं और सामने ले लिए हैं। बताइए एकदम सामने पड़ रही थी, शादी विवाह या दुर्गा जी सब कुछ यहीं रखते हैं, बताओ कोई कहाँ जाएगा। एक ताजा मामला ऐसा ही जनपद कुशीनगर में सामने आया है, जहां तहसील सदर पडरौना के गांव सोहरौना की जहां कब्रिस्तान और खलिहान की जमीन पर कुछ लेखपाल और कानूनगों की मिलीभगत से 4 लोगों को कब्जा करवा दिए जाने का आरोप है। इस जमीन की नौयत के बारे में ग्रामीणों को जानकारी नहीं थी। जब ग्रामीणों को कब्रिस्तान और खलिहान आज के बारे में जानकारी हुई तो इसका ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें ग्रामीणों का कहना है कि मैंने तहसीलदार, एसडीएम सहित जिलाधिकारी को भी वर्षों से एप्लीकेशन दे रखा है, लेकिन आज तक इस जमीन को खाली नहीं कराया गया। ये लोग गाँव में आपसी खून खराबे का इंतजार कर रहे हैं ताकि ग्रामीण आपस में लड़ सकें। ये कैसा जमीन है और क्या मामला चल रहा है आपके वहाँ? सर यहाँ ये ज़मीन खलिहान का है, कब्रिस्तान का है और कुछ इसमें बचत की ज़मीन है, जिसमें खलिहान भी खाली नहीं है और कब्रिस्तान भी खाली नहीं है और बचत ज़मीन पे पट्टा कर दिया गया है। और अन्यथा हम कंप्लेंट तहसील दिवस में भी दिए हैं, जिला अधिकारी महोदय को भी दिए हुए हैं, प्लस कोर्ट में भी दिए हुए हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे आज भी मैं गया हुआ था तो वहाँ बात की, जो वहाँ के पेशकार थे, स्टोनो थे, तहसीलदार से, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि मैंने पूरी ज़मीन खाली करा रखी है, अन्यथा वहाँ कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ गांव का माहौल ऐसा है कि सर विवाद हर समय जुड़ी हुई है, पब्लिक पूरी गांव की ठड़ी हुई है। 2 लोगों के नाम से पट्टा है, मुझे पट्टे से कोई ऐतराज़ नहीं है सर, लेकिन ग्राम सभा में बहुत सारी बचत ज़मीनें हैं जहाँ उनको हटा के कर दिया जाए। इतनी छोटी सी ज़मीनें हैं जहाँ पे ये लोग पट्टा दे रखे हैं, कोई गांव की बारात। देखिए अधिकारियों के लापरवाही के कारण, चूंकि जमीन की नौयत लेखपाल जानते हैं जी सर, और इन लोगों को मालूम था नहीं कि हम कब्रिस्तान में है कि शमशान में है, कहाँ बन रहे हैं। सर तो इसमें ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि अगर लेखपाल को मालूम है कि बचत कहाँ है, खलिहान कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ है, हमारे ग्राम सभा में 10 साल से कोई प्रधानी नहीं है, खाली ऐसे अनाथ गांव पड़ा हुआ है, तो इस ग्राम सभा में अगर कोई कार्य करते हैं तो गांव को मालूम पड़ना चाहिए ना कि चोरी चुप्पे किसी के नाम से कहीं की ज़मीन पट्टा कर दी जाए। ये तो चोरी हुआ ना गांव के बीच में, कि ग्राम सभा में किसी को पता ही नहीं कि पट्टा क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारा यही मांग है कि जो पट्टा हुआ है ये पट्टा उठा के निरस्त कर दिया जाए, इनको कहीं और पट्टा दे दिया जाए। इस ग्राम सभा में बहुत सारी बचत जमीनें हैं। आपको बता दें कि मामला कहीं और का नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय से सटे गांव जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना क्षेत्र के गांव सोहरौना का है, जहां ग्रामीणों ने एक साथ लामबंद होकर 2 बार जिलाधिकारी एस राजलिंगम को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पूर्व खलिहान और कब्रिस्तान की जमीन पर 4 लोगों को बसाया गया था, जिसमें मुखलाल चौहान, तेतरी देवी को कब्रिस्तान की जमीन पर बसाया गया था। वहीं खलिहान की जमीन पर सुभाष चौहान, विद्या देवी को बसाया गया। जब इस मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो पूरे ग्रामीण लामबंद होकर खलिहान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन को खाली कराने का अधिकारियों से अपील करने लगे, लेकिन आज वर्षों बीतने के बाद भी उक्त जमीन को खाली नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा चारों कब्जेधारी लोगों को नोटिस कर खाली करने का निर्देश दिया गया है। ये ज़मीन आज 30 साल से हम लोग यहाँ बसे हैं। इनकी 50 साल की मुखलाल का है। और हम जो है कि यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ गए, बहुत दिन से मामला चल रहा था। हम लोग हाथ पैर पकड़े, लेखपाल से कहे तो एसडीएम साहब कहे कि इनको कहीं बसा दिया जाए। तो लेखपाल ने कहा, नहीं सुनते थे तो लेखपाल को बुलाया गया, भाई इनको कहीं बसा दो। तो उसने देख करके बसा दिया लेखपाल साहब ने। और उसने कहा कि घर तोड़ लो 20-25 तारीख ले। तो हमने कहा सर तोड़ देंगे, हटा लेंगे। हम आज से ही काम शुरू लगा दिए हैं। मकान देखिए, आपके सामने देखिए, तोड़ दिया हूँ। और 22-20 का मुकदमा आज बहुत दिन से लड़ रहा हूँ। हाँ, तो ये इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है आपका, आप मुआवजे की क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? अब मुआवजा, आप हमको मुआवजा दे, गवर्नमेंट को देना चाहिए मुआवजा। 22-20 मुकदमा चल रहा है। हमारे 5-7 लाख की मकान टूट रही है, तोड़ रहा हूँ। मुआवजा किसकी लापरवाही है? हाँ? किसकी लापरवाही किसकी है? यार बहुत 30 साल से हम लोग बसे हुए हैं। नहीं, आपको नवैयत नहीं मालूम था ना? उनके पास दूसरा घर नहीं था। हमारे यहाँ से 67 में वाद बेदखली का दायर हुआ। उनको घर उजाड़ने से पहले, किसी के पास घर नहीं है, उसके पास अगर जमीन नहीं है तो हम उसको बसाने की भी जिम्मेदारी हमारी। हम अगर 67 की कार्रवाई में उसको उजाड़ देंगे तो उसको बसाएंगे क्या? हमने जो पट्टा किया वो नवीन पट्टी या बंजर की भूमि होगी। वो कब्रिस्तान या खेत कल्याण की भूमि पे पट्टा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं कि पट्टा पास नहीं। कब्जा तो वहीं दिलाया गया है। नहीं, वहीं नहीं दिला गया। वो तो आरोप लगाने वाले चाह रहे हैं कि वहाँ पे उनको कब्जा न मिल पाए, इसलिए आरोप गलत लगा रहे हैं। नहीं, आप तो मौके पे गए नहीं हैं, आप तो देख लीजिए। तो हमारी टीम गई है, हम देख लेंगे। अगर आपको लगता है इस तरह की चीजें, हम खड़े होकर देख लेंगे। लेकिन हमने पट्टा किया है तो नवीन पट्टी या बंजर पे किया है। और कब्रिस्तान में से उसको बेदखल किया गया तो कब्रिस्तान में क्यों बसाया जाएगा? नहीं, जिसको आप पट्टा किए हैं उसको आप, जो कब्रिस्तान में बसा है उसको आप कहाँ दिए हैं? वहाँ पे उसी को बेदखल किया गया। हमारे यहाँ से 67 की कार्रवाई से बेदखल किया गया है। जिन 2 लोगों को पट्टा दिया गया है उनका ऑलरेडी मकान अंदर भी है और जमीन भी उनके नाम से है, लेकिन भूमिहीन को पट्टा नहीं दिया गया है। भूमिहीन जिसको आप हटाएं उसको तो पट्टे नहीं दिए हैं, वो बेवा औरत है। नहीं, आप हम देख लेते हैं। अगर करते हैं तो उसको हम दर्ज करा लेते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य सेवा में भर्ती हेतु विज्ञप्ति। हम हमारी संस्कृति पंजीकरण संख्या 853 उत्तर प्रदेश संस्था की ओर से राज्य के प्रत्येक जनपद में ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में भर्ती हेतु निम्न प्रकार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। पद का नाम स्वास्थ्य मित्र, योग्यता इंटरमीडिएट, महिला पुरुष, वेतनमान 6000 रुपए। पद का नाम हेल्थ कोऑर्डिनेटर, योग्यता स्नातक, महिला पुरुष, वेतनमान 12000 रुपए। अधिक जानकारी एवं उपरोक्त पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु www.hseva.in पर लॉगिन कर सकते हैं।